भोजपुरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं पिंटू सर। आप लोगों को मैं 23 नंबर क्वेश्चन पूरा बता दिया था। देखिए ये किसी सिन्हा बुक का है, किसी सिन्हा का बुक का है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन ज़्यादा है। तो हम भी चाहते हैं कि आप लोगों को उस टाइप से नहीं एक दिन में 10 गो 12 गो चाहे लगातार 2 घंटा का बता देंगे, आप लोग कन्फ्यूज होकर रह जाइएगा। ऐसे पार्ट बाई पार्ट 4-5 क्वेश्चन रोज बता देंगे, जैसे पढ़ाते हैं उसी में आपको बता देंगे। इससे आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों का पकड़ बनेगा। आप रेगुलर देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। आज क्वेश्चन 24 नंबर है। बच्ची बोलेगी 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। दो अनुपूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है। तो प्रत्येक कोण का माप बताएं। प्रत्येक कोण का माप बताएं। ठीक है, मैंने प्रत्येक कोण का माप बताया। कोणों का लिख लीजिए, इसलिए कि 2 कोण है ना। चलिए अब यहाँ ध्यान क्या देते हैं। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे क्या, कोण में दो प्रकार का कोण होता है। एक पूरक होता है, एक संपूरक होता है। तो पूरक कोण को ही हम क्या कहते हैं, पूरक कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुपूरक। ठीक है ना, इस बात को समझिएगा। पूरक को अनुपूरक बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि 2 कोण आपस में मिलकर 90 डिग्री का, 2 कोण आपस में मिलकर 90 डिग्री पूरा करते हैं। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको अनुपूरक लिख लीजिए जो दिया है। अनुपूरक कोण मिलकर 90 डिग्री पूरा करते हैं। ठीक है ना, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्या होता है, अनुपूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुपूरक कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। ये पूरक कोण को बोलते हैं। ठीक है ना, आपसे कोई पूछेगा कि पूरक कोण क्या है, तो 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए उसे हम लोग पूरक कोण या अनुपूरक कोण कहते हैं। इसी में अगर संपूरक कोण पूछ दे, संपूरक कोण, तो संपूरक कोण क्या होगा, ये वही चीज होगा, इसमें 2 कोण मिलके कितना हो जाए, 180 डिग्री। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो 2 अनुपूरक कोणों का अंतर कितना है, अंतर है ना। हल में आते हैं। माना कि एक कोण x डिग्री है, तो दोनों का योग 90 डिग्री होता है। तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा कोण 90 माइनस 6 हो जाएगा, होगा ना। चलिए अब यहां तक समझ रहे हैं ना, इसलिए कि वहां लिखे है ना पूरक कोण या अनुपूरक कोण। अनुपूरक कोण 2 कोण मिलकर 90 डिग्री पूरा करते हैं या 90 डिग्री बनाते हैं। समझ में आ रहा है। अब यहाँ क्या समझना है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमेशा पूछ लेता है। पूरक अनुपूरक में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है, और संपूरक में। अब यहाँ क्या हुआ, एक को तो मान लिए x मान लिए, तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस एक्स। वही बात हो गया, 2 संख्याओं का योग 90 डिग्री है। तो अगर एक संख्या को x मान ले तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, 90 माइनस
x, वही बात हो गया। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न से अगला कि दो अनुपूरक कोणों का अंतर 20 है, अर्थात पहला जो है x है उसमें से दूसरा को हम घटाते हैं, इसका अंतर कितना है 20 डिग्री है। या x, अब ये ब्रैकेट हटाते, ये हो गया -90 और ये हो गया प्लस x इक्वल टू 20 या 2x माइनस 90 इक्वल टू 20 और 2x बराबर कितना हो जाएगा 20 प्लस 90 कितना हो जाएगा 110। 2x बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा 110 बटा 2 कटा दिए कितना हो जाएगा। तो पहला क्या हो जाएगा, एक कोण जो कोण है, एक कोण x है ना, तो वो हो जाएगा कितना 55, x का मान आ गया। और दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस 55, ये कितना हो जाएगा 35 डिग्री, 5 और 3 35 डिग्री, ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए बोर्ड में मिटाइए तो। अब देखिए आप लोगों का जो था जितना भी आयु वाला जो है, उम्र वाला, वो सब खत्म हो गया। अब आपको त्रिभुज वाला मिल रहा है, ठीक है ना, और कोण वाला मिल रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों का अंतर 30 है, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी कितना क्वेश्चंस हैं हो बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा। 40 कुल जो है 40 क्वेश्चंस है। नहीं हुआ, बहुत बॉल लगाना पड़ता है। चलिए बनाइए। आप लोगों का साइंस भी धीरे धीरे अब जो आप लोगों का बनेगा वीडियो जो बनेगा, अभी तो ये चैप्टर उठा लिया है तो आपका मान के चलिए किसको कंप्लीट कर रहे हैं, मार्च तक जाएगा। लेकिन मार्च के बाद आप लोगों का जो बनेगा को शुरू से पढ़ाएंगे, और शुरू से जो वीडियो बनेगा आप लोगों का एक वस्तु तो कोशिश करेंगे तो 3 से 4 वीडियो में ख़त्म कर दे। भले लंबा लंबा बनेगा वीडियो, लेकिन जो भी बच्चे हैं कम से कम देखेंगे 1 घंटा। अभी 30-35 के इसलिए बना रहे हैं कि 8वां क्लास है, और आप लोग 9th में भी चले जाइएगा, बच्चे जरूर देख लीजिएगा। जिनका 8वां कंप्लीट नहीं है वो जरूर देख लेंगे पक्का। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, बोलिए। दो संपूरक कोणों का अंतर 30 डिग्री है, तो प्रत्येक कोण का माप बताए। यही है ना। देखिए समझने वाली बात क्या है, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। संपूरक कोण किसे कहते हैं, संपूरक कोण दो कोणों का योग, दो कोणों का योग कितना हो 180 डिग्री हो, ठीक है ना, उसे हम संपूरक कोण कह लेते हैं। जैसे अनुपूरक कोण 90 डिग्री होता था, संपूरक कोण में 180 डिग्री होता है। ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझ लिए। अब यहाँ देखिए हल में आते हैं।
प्रश्न में क्या करा है, दो संपूरक कोणों का अंतर 30 है, जो भी है, माना कि एक कोण x डिग्री है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 180 माइनस x होगा। ये बात को समझ रहे हैं ना सभी बच्चे। अब इसका अंतर कहा है, प्रश्न से क्या कर रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि पहला और दूसरा का अंतर जो है वो कितना है, 30 डिग्री। पहला में से दूसरे को घटा दिए, ये आपका x हो गया, जब ब्रैकेट हटाए तो ये हो गया माइनस 180 और ये हो गया प्लस x इक्वल टू 30, या 2x माइनस 180 इक्वल टू 30, या 2x इक्वल टू 30 प्लस 180। ये जीरो के जीरो हो गया, 18 3 कितना हो गया, 21 हो गया ना। चलिए ये आपका हो गया 2x, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 210/2 कट गया, कितने बार में जाएगा, 105। तो ये आपका एक जो है x है ना, तो 105 डिग्री हो गया। दूसरा क्या है, पहला दूसरा क्या था, 180 माइनस 180 माइनस x, अर्थात कितना हो गया, 180 घटाओ 105 कितना हो जाएगा, 75 डिग्री आ रहा है आंसर। चलिए हटाइए। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज का एक कोण का माप दो शेष कोण के मापों का योग के बराबर है। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज के एक कोण का माप दोनों शेष माप शेष दो कोणों के मापों के योग के बराबर है। यदि शेष बचे कोणों का माप का अनुपात 2:1 है तो त्रिभुज के तीनों कोण की माप ज्ञात करें। देखिए समझने वाली बात क्या है, समझने वाली जो बात है आप लोग समझिए, ध्यान दीजिएगा। बोर्ड में एक दो बार मिट जाएगा ना, थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है मॉर्निंग में। होता क्या है ना कि जितना भी वाष्प है धीरे 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 वाष्प ऊपर उठता है ना, पढ़े है ना, तो क्या होता है कि बोर्ड पर भी चिपक जाता है, क्योंकि नीचे जो है मिट्टी है और मिट्टी हमेशा जो है अपना वाष्प छोड़ते रहता है। चलिए अब यहाँ तक समझिए, एक त्रिभुज है। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन, 26 नंबर है, अच्छा 26 नंबर, बोलिए क्वेश्चन। किसी त्रिभुज के एक कोण की माप, किसी त्रिभुज के एक कोण का माप शेष दोनों कोणों की मापों, शेष दोनों कोणों की मापों की कोणों की मापों के योग के बराबर है। के योग के बराबर है, बराबर है। यदि शेष बचे यदि शेष बचे कोणों की माप, शेष बचे कोणों की माप का अनुपात 2:1 है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों की माप क्या है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का माप ज्ञात करें। यही है ना, तीनों
कोणों का माप, अच्छा तीनों कोणों का, अच्छा बीच में छूट गया है, कोई बात नहीं है, बोलते भी हैं। अब यहाँ समझना क्या है, देखिए किसी त्रिभुज के एक कोण का माप, त्रिभुज में कितना कोण होता है ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए कि त्रिभुज है, मान चलिए ये अपने से मानते हैं ये BC जो भी है। इसमें क्वेश्चन में कह क्या रहा है, हम क्वेश्चन पहले ठीक से पढ़ेंगे। एक त्रिभुज के एक कोण का माप, त्रिभुज में तीन गो कोण बना रहा है ना, एक यहाँ बना रहा है, एक यहाँ बना रहा है, एक यहाँ बना रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि त्रिभुज का एक कोण का माप शेष दो कोणों का माप के योग के बराबर है। मान के चलिए कि ये जो कोण है, मान के चलिए इसको कोण मानते हैं, इस कोण को मानते हैं, ये जो कोण है इन दो कोणों का योग हो रहा है जितना, उसके अकेले बराबर है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। इन दोनों कोणों का माप जितना है वो अकेले है। जैसे मान के चलिए कि ये 45 है, ये 45 है, ये अकेले 90 है, मानते हैं, बना नहीं रहे हैं, तो अकेले ये दोनों का माप के बराबर है। लेकिन प्रश्न में आगे कह रहा है यदि शेष बचे कोणों का माप का अनुपात 2:1 है, अर्थात एक 2 में है, एक गो में, एक में है, ये अकेले मिला के 3 गो में है, तभी ना, एक 2 में है या एक में है, आज दोनों का योग मिला के अकेले ये 3 गो में है। तो इसमें करना क्या है, हल में माना कि एक कोण का माप x है, समझ में आया, 1 वालों को x मान लिए, तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा कोण का माप 2:1 में ना है, अनुपात में है, तो इसको ये कितना हो जाएगा 2x है, होगा। अतः तीसरा कोण कितना हो जाएगा, जो सबसे तीसरा कोण का माप कितना हो जाएगा, दोनों कोणों का योग का बराबर है ना। ये तो मान के चलिए कि इसको 2x मान लिया, इसको x, इसको 2x मान लिया, इसको 1x मान लिया, तो 1x लिखिए, x लिखिए, एक ही बात है। इतना बात समझ में आ रहा है। अब समझने वाली क्या बात है, अब तीसरा कोण का माप जो है दोनों का योग के बराबर है ना, अर्थात कितना होगा, x और 2x के बराबर हो गया, अर्थात कितना हो गया 3x हो गया। अब पूछा है कि तीनों कोण का माप ज्ञात कीजिए, तो हम एक बात जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है। सभी बच्चे जानते हैं ना, त्रिभुज जो होता है तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज जो होता है उसका 360 होता है। इस बात को समझ में आ रहा है ना, सभी बच्चे समझ रहे हैं ना। तो हम जानते हैं ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है, तो हम इसका मान निकालना है। तो पहला कोण कितना है, x है, दूसरा कितना है 2x है, तीसरा कितना है 3x है, इसलिए कि तीसरा जो है ना दोनों कोणों का योग के बराबर है, तो दोनों का योग के बराबर हो गया, इतना बराबर 180। अब ये कितना हो गया 3x 2x 5x 6x बराबर 180 डिग्री, x बराबर कितना हो जाएगा 180 बटे 6 छतरी 18 हो गया 30 डिग्री। तो आपका पहला क्या है, पहला जो है x डिग्री है ना, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा कितना है 2x है ना, ये कितना हो जाएगा 2 गुना 30 डिग्री अर्थात 60 डिग्री। और तीसरा दोनों को योग के बराबर है ना, तो कितना हो जाएगा, ये 3x हुआ ना, तो 3 गुना 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, आंसर आ रहा है। चलिए हटाइए, बोर्ड मिटाइए।
सबको समझ में आ रहा है? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? आप लोग घर पे भी एक बार रिवाइज जरूर कीजिए, हम यही कहेंगे, ठीक है? इसलिए कि यही सब छोटा छोटा क्वेश्चन आपको ले आगे जो समय में आप लोगों को कंफ्यूज करने लगेगा। त्रिभुज का तीनों कोण का माप कितना होता है? 180। अच्छा, त्रिभुज का चारों कोणों का माप 360। ये हमेशा ध्यान रखना है। अनुपूरक कोण किसे कहते हैं? दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए, पूरक है 90 डिग्री पूरा हो जाए, उसे अनुपूरक या पूरक कोण कहते हैं। संपूरक उसे कहते हैं जो 180 हो जाए, ठीक है ना? इसी बात को हमेशा समझना है। समझ में आ रहा है? सभी बच्चे ध्यान देंगे और मन लगा के पढ़ेंगे। सनी आप भी ध्यान दीजिए, ठीक है? इसलिए कि आपको समझना ही पड़ेगा, इसलिए कि जिनका बेस मजबूत नहीं रहेगा उनको कभी मैथ नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है? जो समझाया जा रहा है उसको समझिए, जितना बात बोला जा रहा है, इसलिए कि जो भी अच्छा रिजल्ट लड़का ला रहा है वो इसी बात को समझ रहा है तभी ला रहा है। और पहले हो गया। अगला कर है किसी त्रिभुज ABC के कोण A अनुपात कोण B का अनुपात जो है 5:6 है, तो कोण C का मान कोण A से 20 डिग्री अधिक है, तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करें। क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन देख के डरिएगा मत। क्वेश्चन का अपना क्राइटेरिया होता है, वो ऐसा दे देगा ना कि आपको लगेगा कि कितना भारी है, लेकिन वास्तव में वो भारी नहीं होता है। चलिए आगे क्वेश्चन बोलिए तो। 27 नंबर। किसी त्रिभुज ABC के कोण A अनुपात कोण B बराबर 5:6 है। 5:6 है, ठीक है? आगे तथा कोण C का मान कोण A से 20 डिग्री अधिक है। कोण C का मान कोण A से 20 डिग्री अधिक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों को ज्ञात करें। तो त्रिभुज के तीनों कोणों को ज्ञात करें, यही है ना? चलिए आप समझते क्या है। किसी त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B 5:6 में है ना? माना कि हल में यहां लिख लेंगे। मैथ में कभी भी शुरू में लिखते हैं हल लिखते हैं, मैथ में क्या लिखते हैं? हल लिखते हैं, और आंसर जो आता है उसको नीचे लिखते हैं। समझ में आ रहा है? माना कि कोण A = 5x तथा कोण B = कितना हो गया? 6x। हो गया ना? तथा कोण C बराबर, देखिए क्या कह रहा है, कोण C का मान जो है कोण A से 20 अधिक है, अर्थात कोण C का मान जो है कोण A से 20 अधिक है। तो कोण A कितना है? 5x है ना? इससे कितना अधिक है? 20 अधिक है, हो गया, प्लस हो गया, अधिक हो गया तो जुड़ जाएगा, कम है तो घट जाएगा। इस बात को समझना है सभी बच्चों को। अभी इतना बात समझ में आ रहा है? अब हम लोग जानते क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है, ये जानते हैं ना? तो हम लिख सकते हैं क्या? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C = 180। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है? बराबर 180 डिग्री। इस बात को समझ रहे हैं सभी बच्चे? कोण A बराबर कितना है? 5x है। कोण B बराबर कितना है? 6x है। और कोण C बराबर कितना है? 5x प्लस 20 = 180।
80। एक्स वालों को जोड़ लेते हैं, 5 5 10 100, 16x प्लस 20 इक्वल टू 180, और 16x इक्वल टू 180 घटाओ 20 कितना हो गया 160। 16x x इक्वल टू कितना हो जाएगा 160 बटा 16, कटा दिए कितना हो गया 10। अब आपसे जो पूछा है यह कितना है आपका, कोने कितना है 5x है, तो 5 गुना 10 कितना हो जाएगा 50 डिग्री। कोण बी कितना है 6x है, तो कितना हो जाएगा 6 गुना 10 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कोण सी कितना है 5x प्लस 20 अर्थात 5 गुना 10 प्लस 20, 10 पच्चे 50 और 20 70 डिग्री हो गया। क्या आपका हो गया आंसर। चलिए देखिए, तो पेन उधर उधर है क्या, नया पेन था, पेन गिरा है क्या कहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक है। एक आयत की लंबाई जो है चौड़ाई से 5 अधिक है। बोर्ड में करने में बहुत हार्ड बॉल लगता है। अच्छा, डिजिटल बोर्ड आ जाएगा धीरे धीरे, डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो उसका भी उपाय हम कर रहे हैं। इसमें जब वीडियो बनता है पॉज होता है तो वीडियो सेव हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं होता है कि पॉज हो गया कुछ काम से तो रुक गया फिर अपना काम हो गया। और सभी बच्चे टाइम से, ठंडा है देखिए आप लोगों को बार बार करेगा ठंडा है लेकिन उसी में आना है, ठीक है ना, इसलिए कि पढ़ाई छूट जाएगा तो फिर आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहिएगा। जब जैसे कहे रेगुलर में आप पढ़ते हैं तो आपको हर चीज़ ध्यान रहता है, इसीलिए आप किसी चीज़ में रेगुलर नहीं रहिएगा, आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहिएगा। चलिए 28 नंबर का एक क्वेश्चन है, 28 नंबर का एक नंबर बोलिए तो। एक आयत की लंबाई एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 सेमी अधिक है। आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि लंबाई 5 सेमी बढ़ा दिया जाए, यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, और चौड़ाई दिया जाए और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर कम कर दी जाए, और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल जाए तो नए नई आयत का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेमी अधिक होगा। आयत का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक होगा, यही ना, दिए हुए अधिक होगा। हाँ बोलो। दिए हुए आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करें। पूछा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है, यही ना। चलिए अब इतना बात समझ रहे हैं सभी बच्चे। इस टाइप के क्वेश्चन के बात में हमेशा समय ध्यान रखिएगा, इस टाइप के जितना भी क्वेश्चन है हमेशा जो है आप लोगों को 10th क्लास में भी पूछ रहा है, 9th क्लास में भी पढ़ना है। ऐसे
जितने भी क्वेश्चन है उसमें बच्चे क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं। इस बात को सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। क्या हो रहा है कि चलिए हटाइए, पानी गिर गया, हटाइए उसको। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब कह रहा है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है ना, आयत की जो लंबाई है चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। ध्यान दीजिएगा, आयत कैसा होता है, आयत जो है आपका कैसा होता है, इस टाइप से होता है ना। अब उसमें कह क्या रहा है, आयत ये लंबाई हुआ और ये क्या हुआ आपका चौड़ाई हुआ, इसको ब्रेथ बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है अगर ये x है, चौड़ाई अगर x है तो ये मेरा लंबाई कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा ना। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, इसलिए कि लंबाई ये भी तो लंबाई है और ये भी तो चौड़ाई है, ठीक है। यहाँ तक सब दिक्कत, किसी को दिक्कत है क्या? चलिए अब x + 5 और ये आपका हो गया x, इसलिए कि चौड़ाई से लंबाई 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो यहाँ हम लोग हल में क्या लिखते हैं, माना कि चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है तो लंबाई कितना हो जाएगा, x + 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? ये बात को सभी बच्चे समझ रहे हैं? अच्छा, हम लोग जानते हैं क्या कि आयत का क्षेत्रफल बराबर, कोई बच्चा बताएगा क्या, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने, हाँ बहुत अच्छा, ये तो हम जानते हैं। इतना हो गया, इसलिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा मेरा, क्षेत्रफल चौड़ाई और ये हो गया आपका लंबाई, कितना हो गया आपका x² + 5। यहाँ तक सभी बच्चे समझ रहे हैं? सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, यहाँ तक हम काम कर दिए, इसका क्षेत्रफल तक निकाल दिए, क्योंकि लंबाई हमारा x था और चौड़ाई जो था 5 सेंटीमीटर अधिक था ना, तो अधिक कर लिए और उसको क्या किए, क्षेत्रफल निकाल के छोड़ दिए। अब प्रश्न में फिर कह रहा है यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, अब लंबाई को क्या किया जा रहा है, पुनः प्रश्न से देखिए क्या कर रहा है, पुनः प्रश्न से देखिए, जो हल्ला कर रहे हैं बाहर, हमको ऑनलाइन ये सब नहीं लगता है, उन लोगों से अगर दे दिए जाए ये भी क्लास का ना, 8वां क्लास का भी, तो नहीं बनेगा। इस बात को समझ लीजिए, 8वां क्लास का भी हम दे देंगे तो ये नहीं बनने वाला है उन लोगों से। अपने को चढ़ा के भले बन रहे हैं, आप 8वां 9th तक ठीक रहते हैं, 9th के बाद आपको लगता है कि अब हम जो है हीरो हो गए हैं, हीरो हीरा लाल हो गए हैं, अब एकदम हम हैं, तो वो जान लीजिए वो फिल्मी दुनिया जीवन नहीं होता है। फिल्मी दुनिया में जो लोग जीते हैं, जो का एक भी मैथ नहीं बनेगा। हम अब देखिए एक बात जान लीजिए, हम ऑनलाइन जब से चला रहे हैं, जब से इधर 1-2 साल से, हम अब टेंशन नहीं लेते हैं आप पढ़िएगा कि नहीं पढ़िएगा, कि आपके लिए हम पीछे रहे, बनाओ हो ये बनाओ हो, ये बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे समझाते हैं। आपको बेचैनी नहीं है तो हमको भी बेचैनी अब नहीं है। पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो दूसरी जगह देखिए। बात समझ रहे हैं? उसी टाइप का हल्ला कर रहे हैं, एक भी मैथ नहीं बनने वाला है, टेंशन इन लोगों का। इस टाइप का क्वेश्चन उसमें है, आप नहीं देखिएगा तो पिछला बार पूछा भी है, देख लीजिए, बोर्ड में पूछा है। आपको पढ़ने का मन नहीं है तो कोई दुनिया का कोई भी टीचर नहीं पढ़ा पाएगा। आपसे बैठा नहीं जा रहा है 1 घंटा रिवाइज करने के लिए, तब जान लीजिएगा पढ़ने वाले नहीं है, आप सिर्फ हल्ला मचाए हैं। और मैट्रिक में जिनका नंबर आ जाता है बाय द वे, तो वो ISC ही लेंगे, समझ में जो है ना वो तो भगवान ही जानता है। टीचर चाहे हम इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, हर बार पढ़ाए हैं, हर सिलेबस पढ़ाए हैं, आप पढ़ने वाला रहिएगा तब ना हम कहेंगे कि नहीं भाई बच्चा है।
अब आपको हम बता रहे हैं, आपको बात करने से फुर्सत नहीं है तो हम माथा पीछे क्या करेंगे। महीना दीजिए, चुपचाप जाइए। हम सिलेबस बस पूरा करते हैं, आप आए कि नहीं आए अब ज्यादा नहीं है कि आपको आ क्यों नहीं रहा है। पहले ऐसे कर रहे थे कि आपको आ क्यों नहीं रहा है, भाई इसको समझिए समझिए। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आदमी बर्डन दिन पर दिन बढ़ रहा है। पहले हम सिंगल थे, दिन भर काम नहीं रहता था, दोपहर में भी आओ तो नहीं समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। अब उसको स्पेशल बुला के समझाने लगेंगे, कम से कम समझ जाए। अब वो टाइम नहीं है, अब हम बाल बच्चा वाला हो गए, परिवार वाला हो गए। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो लंबाई मेरा कितना है हो बबुआ। लंबाई मेरा हो गया x + 5 तो पहले से है, और 5 सेंटीमीटर क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x + 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर कम कर दिया गया। चौड़ाई कितना कर दिया गया, तो चौड़ाई मेरा कितना था, x था ना, इसमें से 2 सेंटीमीटर कम कर दिया। कह रहा है कि नई आयत का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर अधिक होगा। नई आयत का जो क्षेत्रफल है वह 40 सेंटीमीटर अधिक होगा। अच्छा, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया जाता है। नई आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। नई आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते कितना हो जाएगा, x + 10 और ये हो गया x - 2 हो गया ना, गुणनफल कर लिए। अब x यहाँ कॉमन लेते हैं तो ये हो गया x - 2, x से गुणनखंड के इस दोनों में, और ये 10 से कर दिए इस दोनों में। ठीक है ना। अब आपका ये हो गया x², ये हो गया -2x, ये हो गया 10x, और ये हो गया 10 दूनी 20 माइनस। ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, x² हो गया और ये हो गया 10x में से 2x गया, कितना बचा, +8x - 20। इतना बात समझ में आ गया। ये तो इसका क्षेत्रफल हो गया। यहाँ तो किसी को दिक्कत है। अब प्रश्न से क्या कह रहा है, अब प्रश्न से यहाँ बता दे रहे हैं। कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर कम कर दीजिए, नई आयत का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर अधिक होगा। 40 सेंटीमीटर अधिक होगा। नई इसका क्या है, नई जो बना है ये इसका क्या होगा, 40 सेंटीमीटर अधिक होगा। यही ना, अधिक है किससे, नया वाला जो है 40 सेंटीमीटर अधिक है किससे, पुराना वाला से ना। अर्थात जो नई से, नई जो है, नई हमारा यही है ना, 8x - 20, ये किससे अधिक है, पुराने वाला से, पुराने वाला से 20 थी 40 है ना, 40 अधिक है। तो इसका मतलब कि पुराना वाला मेरा कितना है, x² + 5x है ना, इसमें और 40 जोड़ देंगे तो हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। नई वाला जो है पुराने वाला से 40 अधिक है, तो इसका मतलब कि 40 जो अधिक है इधर आके प्लस हो गया, अर्थात नई वाला में से पुराने वाला घटाएंगे तो 40 आ जाएगा। बात समझिए। तो इसी में हम जोड़ दिए तो बराबर हो गया ना, पुराने वाला में 40 जोड़ दिए। अब यहाँ समझिए, x² से x² कट गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ चर राशि को एक तरफ कर दिए, इधर 40 है, इधर 20 माइनस में था तो इधर आके प्लस में हो गया। ये कितना हो गया, 3x, इधर कितना हो गया, ये हो गया 60। 3 से कटा दिए, कितने बार में गया, x = 20। आयत की लंबाई चौड़ाई पूछा था। आयत को वस्तुतः तो लंबाई चौड़ाई यही है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये आपका कितना हो जाएगा, 20 × 5 = 25 सेंटीमीटर। इसको नीचे लिखिएगा, लिख के आ रहा है। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और सभी बच्चे शेयर करेंगे।